प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हम उत्पत्ति अध्याय 21 देखेंगे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अब्राहम और सारा को एक बेटा उत्पन्न होता है। और जैसे हम देखते हैं कि अभी ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं और इस टाइम पे इसको ये प्रॉमिस मिलती है, और इस प्रॉमिस को पूरा होने में हम देखते हैं कि 25 साल लग गए। बहुत बड़ा पीरियड होता है 25 साल की, किसको वचन मिले परमेश्वर की ओर से कि मैं तुझे ये ब्लेस करूँगा, वो ब्लेस करूँगा, पर इसने उस वचन को थामे हुए था कि परमेश्वर मुझे निज पुत्र देने जा रहा है। 25 साल लग गए इस चीज़ में, और हम देखते हैं कि उसे एक इसहाक पुत्र उत्पन्न होता है। और आज भी प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है इसमें से कि प्रभु ने अगर हमसे वादा किया है कि वो हमें अपना घर देगा, वो हमें पैसों में बढ़ाएगा, वो हमें कर्ज़ों से छुटकारा देगा, वो हमें हीलिंग देगा, हर एक बीमारी से छुड़ाएगा, तो हमको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उस चीज़ को रिसीव करने में, पर प्रभु हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने जो वादा किया है वो पूरा करके ही छोड़ता है। हमारा काम है उस वचन को थामे रहना, उस विश्वास को थामे रहना। अगर हम डाउट करेंगे तो शायद हमें और लेट सहना पड़े उस प्रॉमिस को फील करने में। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा वो खुद कहती है वचन 7 में कि मुझे बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो खुद कन्फेस करती है कि ये मेरी ओर से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि मुझे बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका नाम वो लोग इसहाक रखते हैं, जिसका मतलब है हर्ष देने वाला, हर्षित करने वाला। तो यहाँ पर वो उनका नाम भी, और हम देखते हैं कि इस इसहाक के द्वारा इनके पूरे लाइफ में प्लीजनेस आ गई, क्योंकि वो टाइम पे किसी औरत को बच्चा नहीं होता था तो वो श्रापित मानी जाती थी। तो इसको प्रभु ने दिखाया कि नहीं, तू कर्स्ड नहीं है, तू ब्लेसेड है। वैसे ही आज भी हम मसीह यीशु में हर एक कर्ज से छुड़ाए हुए हैं और हम ब्लेसेड हैं। इसके बाद हम वर्स 9 में देखते हैं कि कैसे मतलब इश्माइल जो हाजिरा से अब्राहम को पहले पुत्र हुआ था, वो मतलब इसहाक को चिढ़ाता है। हम एक वर्स पढ़ेंगे, 9 वर्स। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। यहाँ पर एक सिंपल वर्ड लिखा हुआ है हंसी करता हुआ, बट इसकी बहुत बड़ी मीनिंग्स निकल सकती हैं। वो चिढ़ाता होगा उसको, वो उसको बहुत ही बुरा बुरा बोलता होगा। और ऐसे क्यों बोलता होगा, इसका रीज़न कि जेलसी आ गई थी उसके अंदर एक अंदर में बात आ गई थी कि अभी इसहाक आ गया है, अभी मेरी वैल्यू बहुत कम हो गई है, और पहलौठा जो पद होता है, पहलौठे का प्रॉपर्टी की सारी प्रॉमिसेस इसको मिलेंगी, इसको सारा अधिकार मिलेगा, तो मैं तो नौकर के जैसे नौकर ही होता जाऊंगा। इसके लिए वो इसहाक को बचपन से कर्ज कर रहा था, कि उसको हंसी ठट्ठा कर रहा था। और ये बात सारा ने नोटिस की, और सारा अब्राहम को बोलती है कि ये हाजिरा का बेटा ऐसे बिहेवियर कर रहा है, इसको हमारे यहाँ से निकाल दे। ऐसा नहीं हो कि कल को इस जेलसी में आकर ये कोई गलत एक्शन इसहाक के ऊपर ना ले ले। पर ये बात अब्राहम को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि इससे पहले भी वो हाजिरा को सारा के कहने से निकाल चुका था और परमेश्वर उसे वापस यहाँ पर लेके आया था। तो अब्राहम को तभी ये बात उसको बुरी लगती है। बट जब अब्राहम को परमेश्वर बोलता है ना कि हाँ इसको बेच दे, क्योंकि परमेश्वर भी जान चुका था कि इश्माइल के मन में बहुत बुराई आ गई है, और हो सकता है ये आपस में कुछ गलत काम ना कर ले, शैतान इसके मन में न डाल दे और इसहाक को वो कुछ गलत एक्शन ना कर ले। इसके लिए परमेश्वर भी उससे कहता है कि इसे यहाँ से बेच दे, और अब्राहम इसे रोटी और पानी देकर बेच देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा जंगल की ओर जाती है तो इसका पूरा पानी खलास हो जाता है, और ये अपने बेटे को एक जगह पे छोड़ के थोड़ा दूर जाके देख रही है, ढूंढ रही है, पर इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक जगह पे आके वो
एकदम सो के रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तब पर ये किसी पर मतलब रो रही है, खाली ये प्रार्थना नहीं कर रही है, पर इसका चिल्लाना, इसका रोना परमेश्वर ने सुन लिया और परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी कि तू रो मत, हाजिरा और हाजिरा ऐसे करके प्रभु ने आवाज़ दी। आज भी प्रभु हमारे हर एक बात को जानता है, हमारे हर एक मन की स्थिति, मन की परिस्थिति को जानता है। अगर हम किसी बात में अपसेट हैं, किसी बात में हम रो रहे हैं, तो हमारे हर एक आंसू परमेश्वर ने कुप्पियों में संभाल के रखे हैं। और वो जैसे हाजिरा हाजिरा परमेश्वर कहता है, तो आज हमारा परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाता है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता है कि हुआ यू, बट वो हमें नाम लेकर पुकारता है। चाहे हम देखते हैं कि अब्राहम की ये दासी है, तो भी परमेश्वर इसकी सुधि ले रहा है, क्योंकि उसने अब्राहम से वाचा बांधी है। उसके वजह से ये भी उस वाचा में सहभागी हो चुकी है, उस ब्लेसिंग्स में सहभागी हो चुकी है। इसके लिए वो परमेश्वर हाजिरा को भी ऐसे छोड़ नहीं देता है और उसको उसकी आँखें खोलता है और उसे कुआं दिखाई देता है। कुआं तो ऑलरेडी वहाँ पे था ही, पर इसकी आंखें ऐसे अंधी हो चुकी थी, इसको लग ही रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो मैं मरी जाऊँगी, और वो रोने लगती है। पर परमेश्वर का आवाज़ इसके पास आता है और उससे प्रभु कहता है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये कुआं है और तू इसमें से खुद भी पानी पी और अपने बेटे को भी पानी पिला। और परमेश्वर उसे 18th वर्ष में कहता है, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं इसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर वो देखता है कि मतलब प्रॉमिसेस जो अब्राहम से दी हैं प्रभु ने, तो कहता है वही जाति मैं इश्माइल से भी बनाऊंगा। आज के डेट में हम देखते हैं जो भी मुस्लिम्स निकले हैं वो इश्माइल में से निकले हैं, और हम देखते हैं उनकी कितनी बड़ी काउंटिंग है, आज पूरे वर्ल्ड में वो फैले हुए हैं। तो प्रभु ने उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो प्रभु है और हर एक इंसान जाति से वो प्रेम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम फिलिस्तीन के राजा अबीमेलेक से एक वाचा बांधते हैं। ये वही अबीमेलेक है जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे वहाँ पे अब्राहम गया तो उसकी स्त्रियों के गर्भ बंद हो गए थे, क्योंकि उसने सारा को ले लिया था। तो अबीमेलेक अब्राहम से डर गया था कि ये जिंदा खुदा का एक जन है, जिसके वजह से मेरे ऊपर पहले ही इतनी विपत्ति आ चुकी है। तो वो अब्राहम को वहाँ उस शहर में रहने से मतलब डर रहा है, पर उसे एक वाचा बांधता है कि तू अगर इस देश में रहना चाहता है तो मेरे साथ वाचा बांध, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे पीछे जो पावर है वो बहुत बड़ा है। एक राजा एक नॉर्मल इंसान से डर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि इसके पीछे राजाओं का राजा बैठा हुआ है, वो है यहोवा परमेश्वर। आज भी हम एक लगते तो बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं, पर जब दिखाई पड़ते हैं एकदम नॉर्मल इंसान, पर हमारे अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, वो है यीशु नाम का पावर। जब हम यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तो हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य है जो अब्राहम के साथ थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अबीमेलेक अब्राहम से एक वाचा बांधता है कि हम आपस में एक शांति बनाए रखेंगे, ना तेरे वजह से यहोवा का क्रोध मुझ पर आए, ना मेरे वजह से तुझको कोई प्रॉब्लम होगी। और वो लोग एक पीस बनाए रखते हैं, और उसी देश में जो अबीमेलेक का देश था, उस देश का नाम बर्शेबा पड़ा, और वहाँ पर वो लोग शांति बना के रखते हैं, और अब्राहम वहाँ पे परदेसी होकर रहने लगता है। आज प्रभु भी हम इस परदेश में, जो अर्थ ये हमारे लिए परदेश है और हमारा खुद का देश स्वर्ग है, तो आज यहाँ पर प्रभु हमारे लिए एक पीस बना के रखता है, एक शांति बना के रखता है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह खुद रहता है। और उसने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, अपनी शांति दूंगा। और प्रभु ने हमें वो शांति से भरा है। उसने हमें यहाँ पर तो सारी ब्लेसिंग दी हैं, और स्वर्ग में भी वो अपने साथ हमें राइट हैंड साइड बिठाने जा रहा है। आमेन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे।